हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे और खुश होंगे। घरेलू खवातीन के लिए थकावट से निजात मुमकिन है। अपनी किसी घरेलू परेशानी का गुस्सा बच्चों और शोहर पर मत निकालें। इस तरह आपस के ताल्लुकात में दरार पड़ जाती है। ऐसे वक्त में अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करें। कुछ वक्त के लिए किसी पुरसुकून जगह पर अकेले बैठ जाएं। बाज़ घरेलू खवातीन अक्सर जज्बाती मसाइल का शिकार रहती हैं। बज़ाहिर इन्हें जिस्मानी तौर पर कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद वो अपने आप को बेहतर महसूस नहीं करती। कभी सर दर्द, कभी कमर दर्द, बेजारी या फिर हर वक्त बिला वजह किसी थकान महसूस होती है। अक्सर खवातीन असाबी तनाव भी महसूस करती हैं। ये तमाम अलामात फिक्र और परेशानी की बाइस होती हैं। इसके अलावा अपनी जिस्मानी अस्ताद से ज्यादा काम करना भी थकावट का बाइस बनता है। अपने गमों, फिक्रों और परेशानियों के बारे में मुसलसल सोचते रहने और इन्हें सिर्फ खुद तक महदूद रखने की वजह से सख्त किस्म की अजाबी तनाव का सामना करना पड़ता है। इंग्लिस्तान के माहिर नफ्सियात J.A. फेल्ड के मुताबिक जिन थकान से हमें तकलीफ पहुंचती है वो ज्यादातर जहनी होती है, जिस्मानी नहीं। कोशिश करें कि अपनी परेशानी, फिक्र और किसी किस्म की उलझन को अपने शोहर से जरूर शेयर करें, क्योंकि शोहर ही आपका बेहतरीन दोस्त भी होता है। और इसके अलावा आप अपनी माँ, बहन या फिर किसी काबिल एतमाद दोस्त से जिक्र करें। इनके दिए गए मुनासिब मशवरों पर अमल करने की कोशिश करें। बहुत सी ऐसी बातें हैं, अगर घरेलू खवातीन इन पर अमल करें तो किसी हद तक थकान से दूर रह जा सकती हैं। अपने कामों को सर अंजाम देने के लिए इनके एक फुर्सत बना लें। इस तरह सब काम वक्त पर हो जाएंगे और आपको खुद पर तवज्जो देने के लिए भी कुछ वक्त मुयस्सर हो जाएगा। हर चीज को इसकी जगह पर रखें, क्योंकि ये सलीका शार होने की अलामत हैं। इससे आपकी कारकर्दगी पहले से बेहतर हो जाएगी। अगर कभी आप बास्टिंग का अंग्रेज लाइब्रेरी में जाएं तो आपको इसकी छत पर अंग्रेजी के मारूफ शायर योग का ये मिसरा लिखा हुआ दिखाई देगा कि तरतीब इस कायनात का सबसे पहला असूल है। अगर आप भी इस पर अमल करें तो बहुत सी परेशानियों से निजात पा सकती हैं। घर के अहम काम सबसे पहले निपटाएं और जो मामूली नौयत के काम हैं वो बाद में करें। ऐसा करने से आप खुद को पुरसुकून महसूस करेंगी। अपने करीबी हमसायों में दिलचस्पी लें, इनके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करें ताकि जरूरत पड़ने पर आप लोग एक दूसरे के काम आ सकें, क्योंकि अच्छे और पुरखलूस हमसाए किसी नेमत से कम नहीं होते। अपनी किसी घरेलू परेशानी का गुस्सा बच्चों और शोहर पर मत निकालें। इस तरह आपस के ताल्लुकात में दरार पड़ने का खदशा होता है। ऐसे वक्त में अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करें। कुछ वक्त के लिए किसी पुरसुकून जगह पर अकेली बैठ जाएं या किसी किताब का मुताला कर लें। अक्सर खवातीन अहसाबी तनाव के बाइस सरदर्द, आंखों और गर्दन के पट्टों में खिंचाव महसूस करती हैं। आंखों के मस्जिद को आराम पहुंचाने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले आप आरामदा हालत में किसी कुर्सी पर बैठ जाएं या जहनी तौर पर खुद को पुरसुकून रखें। हर किस्म की फिक्र और परेशानी को जहन से निकाल दें। आंखें बंद कर लें। अब आप दाएं हाथ की हथेली को दाएं आंख और बाएं हाथ की हथेली को बाएं आंख पर रख दें। दोनों बाजू की कहियों को या तो मेज पर लटका दें या फिर इन्हें घंटों को मिलाकर इन पर रखें। ऐसा कम से कम 10 से 20 मिनट तक करें। इससे आप खुद को जहनी तौर पर पुरसुकून महसूस करेंगी और आपकी आंखों का तनाव भी किसी हद तक कम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।